हाय गाइस, मैं एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए रेगुलर पढ़ाई, मैं देखिए रेगुलर क्लासेस डाल रहा हूं, आपको रेगुलर पढ़ना है। जो भी पढ़ाई हो या कोई भी काम है रेगुलर ना किया जाए तो वो बहुत ही घातक होता है, क्योंकि वो समय भी खराब करेगा और आपको रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, रिजल्ट अगर आपको 100% चाहिए तो 100% आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा। उसमें एफर्ट डालने के लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। ये नहीं एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पूरा दिन गुम मार रहे हैं, इस तरह नहीं करना, आपको रेगुलर पढ़ना है। और हमारा प्रॉफिट लॉस, हाँ देखिए एक वीडियो एक दिन मेरी प्रॉफिट लॉस की आ रही है, दूसरे दिन हमारी आ रही है शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक जरूर पढ़िए, वो जितने भी देखिए जिसका रेलवे का पेपर है ना वो जरूर एक बार देख ले, 1-2 बार देख ली। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो आप जाकर सर्च करिएगा शॉर्टकट में, मतलब उसमें शॉर्टकट बता रखा है। ठीक है, तो मैप वाले क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वो चीजें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई है आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आप अगर एक बार उसको शॉर्टकट देखेंगे, आप देखिएगा मेरे सारे शॉर्टकट आप आराम से देखेंगे। और वो भी ये नहीं कि मैंने कहीं स्टीपा है, मैंने अपने आप से बनाया है और बहुत ही सुटेबल ही बनाया है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में लगेगा। फ्रेंडली है, मतलब जो वर्ड है वो मैच इतना करेगा कि आप तुरंत वो मीनिंग निकाल अपना, मतलब जो आंसर है निकाल लेंगे उसमें से। ठीक है, तो अभी के लिए हम मैथ की बात करते हैं। हमारा परसेंटेज पूरा खत्म हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसको चेक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। पूरा परसेंटेज आप लगा सकते हैं एक लाइन से, एक दिन में चाहे 2 दिन में। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस की बात हुई। अब मैं प्रॉफिट लॉस के मेरे कई वीडियो आ चुकी हैं, 7-8 वीडियो आ चुकी हैं, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि सारे क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए हैं तो तब तक मैं उसको कराता रहूंगा। ये नहीं है, देखिए प्रॉफिट लॉस लंबा चैप्टर है ये तो, क्योंकि हर एग्जाम में आता है तो सारे टाइप क्वेश्चन, और एक हो सकता है एक टाइप के 2-3 बार मैं करा दूं। तो ये नहीं है कि 2 बार 3 बार कर दिया तो मैं वही क्वेश्चन बार बार करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं 2-3 बार करा रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तभी मैंने 2-3 बार उसको लिया है। ठीक है, तो आज बकवास बहुत हो गई, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल खोल लूं क्योंकि क्वेश्चन मोबाइल में है हमारे, हमको नहीं दिख रहा है ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री एट अ परचेज ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक, एंड ही आल्सो ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 4% टू द कस्टमर एंड ही स्टिल गेन 35% प्रॉफिट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूं। एक दुकानदार 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है और वह उस पर 4% छूट भी देता है। उसके बावजूद 35% का लाभ कमाता है या लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें रेशियो निकालना है। देखिए पहली बात, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आप समझ लीजिए। पहली बात, आप पहले हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, कई इससे पहली वीडियो कई 2-4 वीडियो आज मतलब जो भी आई है प्रॉफिट लॉस में ही बताया था। अगर कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक, कॉस्ट प्राइस में अगर अप करके कुछ अप करके लिखा है, ठीक है, बढ़ा के लिखा गया, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, मतलब अंकित प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक, इसको अंकित प्राइस हिंदी में कहते हैं, अंकित प्राइस, अंकित। ठीक, इसको क्रय बोलते हैं, आप सभी को पता है क्रय। ठीक, इस पर अगर डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये पता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए मार्क प्राइस है। ठीक, मार्क प्राइस, देखो इसको रेशियो में कैसे करना है ये बता रहा हूं मैं। मार्क प्राइस को डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस सेलिंग प्राइस में एक और डिस्काउंट दिया तो इसी पे सेलिंग प्राइस भी देंगे ना, SP इस टू SP, सॉरी ये इसी पे डिस्काउंट दिया है ना, S1 इसी पे डिस्काउंट दिया तो S2। ठीक, अगर फिर इसी पे डिस्काउंट देता है तो SP2। देखिए कि मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, ये कट जाएगा। MP अपॉन SP1 इज इक्वल टू SP1 अपॉन SP1 अपॉन SP2। MP अपॉन ये नहीं, हमने क्या कहा, ये इंटू होगा, ये इंटू होता है। तो इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा इंटू में होता है, इधर डिवाइड में होता है। तो ये अपन डिवाइड में लिखा इंटू ये। ठीक है, तो ये फिर हमने ये इंटू ये कहने का मतलब ये इंटू ये, तो मतलब जब ये इंटू ये करेंगे, ये इसी में तो इंटू होगा, तो फिर वैसे हो जाएगा SP2 अपॉन SP3। देखिए SP3 तो क्या होगा, ये कट जाएगा MP, तो आखिरी वाला और इसका रेशियो हम आ जाएगा SP3। ठीक, तो आप फिर अगर हमें कहने का मतलब SP3 पे अगर आप फिर डिस्काउंट देंगे SP3 पे, तो
SP4 आ जाएगा। ठीक, ये रेशियो चलता चला जाएगा। ठीक, लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी, ये अभी SP पे डिस्काउंट देते जा रहे हैं, जितनी बार भी देंगे आप सीधे करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहता है कि इतने रुपए में बेच देता है, अगर इतने में बेच देता है उसे 10% लाभ होता है। ठीक है, तो ये 10% लाभ होता है, तो एक रेशियो यहाँ लिखेंगे 10%। मान लीजिए 100 रुपये बेचता है, लाभ कितना होता है 110, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ना, क्योंकि इसमें बेचता है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने मतलब ये जो SP। ठीक है, तो अगर कहता है 20% प्रॉफिट बेच दिया तो हम कॉस्ट प्राइस से मतलब थोड़ा उल्टा लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, ये रेशियो किस तरह लिखते हैं मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बात, कभी भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो, सामान है डिस्काउंट, सामान आप पैसों का डिस्काउंट तो समझ में आता है, आपको सबको आता है, सब लोग करते हैं बचपन से। लेकिन कभी भी होता नहीं कि 5 सामान दिया 4 सामान मुफ्त दे दिया, तो भैया तो 9 सामान होंगे ना, तभी तो 5 4 9, 5 सामान दिया 4 मुफ्त दिया, 5 4 9, तो डिस्काउंट कितना है? 4 सामान का डिस्काउंट दिया, मुफ्त दिया, तो वो डिस्काउंट ही हुआ, मुफ्त दिया डिस्काउंट ही है। तो कितना 9 सामान में 4 सामान का डिस्काउंट दिया तो हमने 5, ये इस तरह लिखते हैं। कभी भी मान लीजिए सामान का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए 7 सामान है। ठीक 7 सामान है टोटल, पहले 4 सामान पे 3 सामान मुफ्त दे रहा है, 4 सामान है 3 सामान मुफ्त दे रहा है। ठीक है, सामान टोटल उसके पास कितने हैं? 7 सामान में 3 डिस्काउंट कितना है? 4 सामान है, 3 डिस्काउंट है। भाई डिस्काउंट ही तो, आपको पैसे का डिस्काउंट दे दिया, ये सामान मुफ्त दे दिया जाए, बात तो वही होगी ना। आपको कुछ पैसे आपको कम में दिया, पैसे का डिस्काउंट दिया जाए या सामान मुफ्त दे दिया जाए, बात तो वही होगी। तो मतलब कि 3 सामान का डिस्काउंट दिया तो 7 रुपए मार्केट प्राइस हो जाएगा, 3 डिस्काउंट ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेशियो में किस तरह लिखते हैं? सामान के छूट को, तो हमारा 7 रुपए मार्केट प्राइस हो जाएगा, 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 4 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन वही है, सामान पे पहले देता है, तो वो कह रहा है कि 1 आर्टिकल फ्री देता है 15 आर्टिकल के बेचने पर। 15 आर्टिकल बेचोगे, 1 सामान फ्री देगा तो कितना हो जाएगा? 16 आर्टिकल थे दुकानदार के पास, 16 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, ये सेलिंग प्राइस 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब सेलिंग प्राइस 1 अगर इस पे डिस्काउंट देगा दोबारा जो कि डिस्काउंट दे रहा है 4%। 4% कैसे लिखते हैं? 4% को लिखते हैं 1/25, 1/25, मतलब 25 पे 1 का डिस्काउंट, 25 पे 1 का डिस्काउंट देगा 24, यही तो हुआ। फिर कह रहा है इतने 4% छूट देता है, उसके बावजूद 35% लाभ कमाता है। ठीक है, अब इतने पे डिस्काउंट, इतने में बेच देता है, कहने कि इतने में वो बेच देता है, और कितना है? 35% डिस्काउंट पे आता है। 35% डिस्काउंट मतलब 35% लाभ होता है। इतने में देखिए, हमने पहले आपको बताया सामान को जब डिस्काउंट दे, 15 वस्तु पे 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो 16 वस्तु ये हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। मुफ्त दे रहा है 1 पैकेट, तो हमारा ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 1 पैकेट मुफ्त दे रहा है तो 15, तो 16 का था, 1 का डिस्काउंट दिया 15। ठीक है, इसको हम पैसे मतलब सामान को पैसे में रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। दूसरा, फिर इस पे रेशियो डिस्काउंट दे रहा, तो हमने कहा सेलिंग प्राइस दोबारा देगा, इसी सेलिंग प्राइस में देगा, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दिया ये। अब कह रहा है कि इतने पे बेच दिया, इसके इतना डिस्काउंट देने के बाद इतने डिस्काउंट में इतना सेलिंग प्राइस आ गया, S2 आ गया। इतने बेचने पे उसे क्या हुआ? फायदा हुआ कितने का? 35% फायदा हुआ। 35% फायदा हुआ ना, 35%। ये इतना आप समझाने में टाइम लग रहा है, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। 35% मतलब जानते हैं क्या होता है? 7/5 जा, इतने का क्या कहता है? प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 27 है, इतने में बेचता मतलब 27, 20, ये 20 रुपए है तो कितने में बेचेगा? 27 का। ये रेशियो आ गया। तो यही ये और ये मतलब इक्वल है, कहने मतलब ये 24 = 27 नहीं है, मतलब रेशियो में इक्वल है, यूनिट में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये तो मानेंगे। ये सेलिंग प्राइस ये S2 है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। आप काटते हैं, क्या क्या कट रहा है? ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब काटते हैं, देखिए 5 2 इधर 5 3 15 और 5 चौके 20, 25 कट गया। ठीक है, और 8 दूनी 16 है, तो 4 से इधर 4 6 24। ठीक, 16 कट गया। अब 3 काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 9 3 27, मतलब 3:2। समझ में आया आपको? ये मार्केट प्राइस 3। तो अगर क्या पूछ क्या रहा? क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य, ये हमारा, हमने क्या कहा, इसका रेशियो है ना, इसका और इसका रेशियो है, तो ये सीपी है। क्रय मूल्य क्या हुआ, 2 है, और मार्केट प्राइस हमारा क्या 3 है, 2:3, आंसर 2:3 आएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 2:3। ठीक, इसी तरह करेंगे आप उसको। अगर उस XYZ मानेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभार पैसे ना छूट देकर सामान पे छूट दे देता है। वो कह रहा है कि 15 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, मुफ्त वो डिस्काउंट हो, वो पैसे का डिस्काउंट दे दो, चाहे उसको सामान दे दो उस पैसे के बदले, वो पैसों का डिस्काउंट देता, भैया 40 रुपये छोड़ दिया, तो 40 रुपये छोड़ दिया, वो 40 रुपये ले लेता, ना छोड़ लेता, उसकी 40 रुपये का सामान दे दिया, डिस्काउंट तो वही हुआ ना भाई। 40 रुपये का, उसको 40 रुपये ना देकर उसने, भाई आपने 100 रुपये दिया, उसने कहा 10 रुपये छूट है, कह 10 रुपये वापस करो, तो उसने 10 रुपये ना वापस करके आपको एक एक्स्ट्रा सामान दे दिया। तो कहने का मतलब छूट समझिए। अब तो इसको हम पैसे में कैसे बदलेंगे, तो 15 सामान दे रहा है, एक छूट 16 सामान टोटल थे, उसके मार्केट प्राइस को हमने 16 मान लिया, एक का छूट दे रहा है 15, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसमें दोबारा डिस्काउंट दिया, ये आ गया। अब हमने क्या कहा, इतने में बेचता है तो इतने का लाभ होता है, तो इतने का लाभ हो, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकाल लेंगे, तो ये रेशियो आ जाएगा, ये काट पीट का जो आएगा, ये मार्केट प्राइस, इसका हमने शुरुआत में बताया था, इसका रेशियो उसका रेशियो आता है, इसका रेशियो उसको, ये मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको टिप लीजिए, 2:3 किसका आंसर है, ये 2:3 है पहले का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, दूसरा वाला। अ कस्टमर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री एट द परचेज ऑफ 12 आर्टिकल। देखिए, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एंड ही आल्सो ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू अ कस्टमर एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक दुकानदार 12 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और 20% का अतिरिक्त छूट देता है, और उसके बावजूद 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मूल्य का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, 12 वस्तुओं खरीदेंगे आप और 4 वस्तुएं मुफ्त देगा, टोटल सामान कितने हो गए, 16। तो 16 पे 4 वस्तुएं मुफ्त देगा तो 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बाद में काट पीट लेंगे ही हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक अतिरिक्त छूट कितने का देता है, 20% का देता है। 20% छूट देता है, मतलब 5 का था, इसी पे छूट दिया, 4 हो गया। फिर क्या कहता है, इतना छूट देने के बावजूद वो 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है मतलब कि 1/5 का लाभ कमाता है। प्रॉफिट इतने का हो रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा, जो कि यही है 6 पे 5, मतलब कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस ये हमने कहा ना, ये बाद में कटेगा। अब देखिए, अब यू लाइन खींचिए, काटी पीटी, 5 से 5 कट गया, 4 चौके 16, 4 3 12 और 3 2 6, मतलब हमने जल्दी काट दिया। आपको समझ में आया, ये इधर, आप इधर से इधर कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं काट सकते, क्योंकि डिवाइड में ये है, ये नहीं, ये तो इंटू में। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 बचा और कुछ होता है इंटू कर देते 2, और इधर क्या है, इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। तो हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस, 2:1 आंसर आ जाएगा। 2:1 मतलब बी आंसर, 2:1 आंसर आ जाएगा। बहुत कम समय लगेगा आपको इस तरह करने का। ये इसका पहचानेंगे कैसे, सामान पे, जब सामान का डिस्काउंट दिया जाए तब इस तरह, जब इसको सामान से हमको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। ठीक, बाकी इसको याद रखेंगे, जब प्रॉफिट देता है, जब इसमें बेच के प्रॉफिट हो रहा तो ये निकाल के हम थोड़ा उल्टा रेशियो रख देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। A man sell a table at 15% loss and a book on 22% profit. ठीक, then he earns a profit of ₹200. But if he sells the table at 15% profit and book at 11% loss, then he bears a loss of ₹46. Find the price of book. ठीक है, इसका क्वेश्चन है, देखिए, एक मैन क्या है, एक टेबल 15% हानि में बेचता है, 15% हानि पर क्या बेचता है, टेबल। ठीक, प्लस आप बुक 22%, प्लस 22% पे एक बुक बेचता है। कभी भी इस तरह दे रखा हो तो डायरेक्ट जो कह रहा है, ही प्रॉफिट कितना अर्न करता है, ₹200 का। ठीक,
जो भी है ये कॉस्ट प्राइस है, हमने टेबल, ये टेबल के प्राइस है, ये बुक का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हमको टी बी निकालना है। देखिए जो भी अभी पूछेगा पहले बात देखते हैं, ठीक है। इतना अब मतलब कि इसका अंतर जो है मैं काट पीट के, ये 200 रुपये प्रॉफिट सीधे आया, प्रॉफिट है ये, ठीक है, प्रॉफिट आया। और फिर क्या कहता है, 200 रुपये प्रॉफिट आ रहा। बट इफ सेल्स टेबल 15% प्रॉफिट, अगर टेबल को 15% प्रॉफिट में बेचा होता, ठीक है, और बुक को 11% लॉस पे, मतलब -11 अपॉन बुक, 11% लॉस पर बेचा होता तो 46 रुपये का क्या होता, लॉस होता, मतलब लॉस होता -46। तो हमें निकालना है फाइंड द प्राइस ऑफ बुक। देखिए हमको बुक निकालना है। अब देखिए हमने क्या कहा, आपको मछली का निकालना क्या ये जरूर देखिए, बुक निकालना है तो हमको, अरे तो सीधा सीधा कट रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, हमें ऐड कर दे, ये कट गया, इसमें से ये कटा, देखिए ये ऐड करेंगे दोनों तो ये प्लस में ये माइनस में 11% अपॉन बुक आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें 200 में से पहले 100 तो बचेगा ही, ठीक है, 100 में से 46 माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे 60 बचेगा, 60 में 6 और माइनस करें 54 बचेगा, 54 बचेगा, ठीक है। अब काट देते हैं, 11% हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है, 11 कम 11 चौके 44, ठीक। बी का कीमत क्या होगा, 1400 रुपये, 1400 रुपये, जो कि ऑप्शन क्या है, 1400 है कि नहीं ऑप्शन में। फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 15%, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 15% लॉस, 22% प्रॉफिट, ही अर्न 200 रुपये, इफ ही सेल्स टेबल 15% प्रॉफिट, बुक 11% लॉस, ही देन ही इज बियर्स लॉस ऑफ 46 रुपये, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, बुक निकालना है तो ये से हम ऐड कर देंगे, कट जाएगा, 11 में 22, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 11 बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 बचा, 9 में से 5 1, ठीक, 11 कम 11 चौके 1400 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन में सही करा दूंगा, ऑप्शन में शायद ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें, 15 16 17, आप 1400 आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। यू ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर, तो आप ये लिख लीजिएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, सीधे सीधे हमको निकालना था बुक, हमें अगर ये निकालना होता, टेबल निकालना होता मान लीजिए, तो हम इसको इक्वल कर देते 2 से इंटू करके 22 हो जाता, तो वो ऐड कर देते। आपको डायरेक्ट लिखना इसी तरह है, ये नहीं कि हम पहले इस परसेंटेज खोल के लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है, बहुत लंबी हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है, 2-3 टाइप पे हैं, वो सारे कवर कर लूंगा मैं आगे चल के, लेकिन आपको इसी तरह करना है, जो जिसको निकालना है उस पर फोकस करो, दूसरे का इंटू करके हम बराबर कर दो। और सब कुछ देखिए कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है, ये अंधाधुन वाला काम नहीं करना है, आंख बंद करके जुड़ गए हैं कैलकुलेशन करने नर्सरी केजी की तरह। अब लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बॉट 20 kg ऑफ ऑरेंज फॉर ₹555, आउट ऑफ विच 2 kg ऑफ ऑरेंज फाउंड टू बी रोटन, इफ ही विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट वॉट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग ऑरेंज, ठीक है। हिंदी में पढ़ देते हैं, एक दुकानदार 20 किलो संतरे 555 रुपए में खरीदता है, जिसमें 2 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो बचे संतरे को कितने में बेचेगा, ठीक है। पहली बात तो वो 20 kg खरीदता है, 20 kg टोटल कितने रुपए खरीदता है, 5 रुपए का, ठीक। इसका ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आप मानते हैं ना। अब उसको इसी पे तो लाभ चाहिए, 2 किलो सड़ गया, उसकी बात हम बाद में करते हैं, उसको चाहिए कितने रुपए, उसने खर्चा तो इतने रुपए आपने कर दिया, आप साढ़े चोरी हो जाए उससे क्या मतलब, आपको आपने खर्चा इतना कर दिया, तो आपने खर्चा कर दिया इतना, आपको लाभ चाहिए 20% कमाना है, तो 120% ना, यही तो हुआ, यही चाहिए, 120% चाहिए। और आपके पास 120 इतने रुपए कमाने हैं, आपको बचे के 2 किलो सड़ गए, 2 किलो सड़ गए तो 18 किलो बचे, तो 18 किलो पे इतना कमाना है, तो ये इतने रुपए का पूरा 18 किलो बेच देंगे, इतने रुपए का पूरा 18 किलो बेच देंगे, तो 18 किलो इतने रुपए का बेच देंगे, 18 kg, ठीक। तो 1 kg कितना निकालेंगे, ये जो 18 नीचे चला जाएगा, 1 kg इतने रुपए का बेच देंगे, ठीक। अब काटते पीटते हैं, ये परसेंटेज हटाया, इंटू 100 आ गया, ठीक है। आप ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18, और ठीक है, और यहाँ से काट देंगे 1 1 1, 5 दूनी 10, ये कट गया, 3 से कटेगा, 3 3 या 9, 2 बचा, 3 से 21, मतलब 37 रुपये पर kg के हिसाब से बेचेगा, तो वो अपना 120% कमा लेगा, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन था, इसको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल्स इन ₹1600. He sold first cycle at 10% profit and second 20%. If he sold first cycle at 20% profit and the second at 10% profit, he got ₹5 more the price of both cycle. ठीक है, एक दुकानदार है, 2 साइकिल उसके पास, दुकानदार ने 2 साइकिल खरीदी 1600 रुपये में, उसने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसमें से जो है पहली साइकिल को 10% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसने पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे ₹5 अधिक मिलते। तो हम कहते हैं कि हमने जैसे कहा था वैसे लिखते हैं एक लाइन से। फर्स्ट साइकिल देखिए, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, ये X रुपए का है, ये Y रुपए का है। ठीक, तो क्या कह रहा है, 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट होता है X पे, प्लस 20% Y पे, प्लस 20% प्रॉफिट होता है Y पे। कुछ प्रॉफिट होता होगा, हमें नहीं पता, ये दे ही नहीं रखा तो कैसे पता लगेगा। ठीक, यदि उसने 20% पहली साइकिल 20% लाभ पे बेची होती, 20% लाभ पर पहली साइकिल बेची होती, यदि पहले काम तो उसने ये किया, अगर उसने ये किया होता और 10% लाभ प्रॉफिट पे दूसरी साइकिल बेची होती, 10% प्रॉफिट पे, तो उससे क्या होता कि ₹5 और मिलते। ये प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता, प्लस ₹5 और मिलते। ठीक, अब आपको ये भी दे रखा है, शॉपकीपर ने 2 खरीदी, कितनी थी, X प्लस Y, कॉस्ट प्राइस यही है ना, X प्लस रिजोर्ट 1600। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, आपको निकालना क्या है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है अलग अलग। ठीक, आप इनको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सीधे कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, आप सब कुछ ठीक है, ये गंदा नहीं लग रहा है, इसमें से ये माइनस कर देंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इसमें से ये माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर 10 आ जाएगा। कहने का मतलब कि कुछ बन रहा है माइनस। देखिए, ऐसे जब हो जाए ना, ये दोनों प्लस करने में माइनस करने में सेम है, ये 10 20 10 30 10 20 20 10 30, तो इसको या तो प्लस करेंगे फिर या माइनस करेंगे, वो कंडीशन के हिसाब से होगी। यहां पर देखिए, माइनस करने से हमारा भला हो रहा, हमारा पी खत्म हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो 20% में 10% माइनस करेंगे, एक्स का 10% आ जाएगा। ठीक, 10% में से 20%, 10 में से अगर 10, यहाँ 10 हम देखते हैं, 10 में से माइनस 20 करेंगे, माइनस 10 आएगा ना, तो इसमें से ये माइनस करेंगे -10% ऑफ y, इसमें से ये माइनस करेंगे p प्लस 5 में से माइनस p करेंगे तो कितना, 5 तो आएगा। ठीक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट होना चाहिए। अब 10% कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई का 10% हटा देंगे, अपॉन 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 5 आ गया, ये 0 ये कटा, x माइनस वाई कितना है, 5। अब अगर इतना आपने निकाल लिया ना, और इसके बाद आपने पेन चला दिया ना, 5 नहीं ये 0 50, तो आप क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल मतलब कंपटीशन क्रिमिनल है, आपने क्रिमिनल मतलब कोई गुनाह कर दिया कंपटीशन में आकर। ठीक है, अब इतना अगर आपने x प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई आपको पता है, और आपके बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, और आपने पेन लगा दिया तो आप गुनहगार बन गए। तो आपको गुनहगार नहीं बन रहा है। देखिए, हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, ये छोटी चीजें सबको पता होगी। इसका आधा जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो प्लस वाली है, और इसका आधा से माइनस कर देंगे तो हमको y आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आधा 800, इसका आधा 825 रुपए हो जाएगा। y इसका आधा 800, इधर आधा 25, एक बार प्लस किया एक बार माइनस कर देंगे, 800 में से 25 माइनस 775 रुपए। ये आपको दिख केवल लंबा रहा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा तेज करता हूँ, थोड़ा दिमाग से करता है बहुत जल्दी। ये आपको ये सब स्टेप लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको यही मुंह जवानी करना था। इसमें ये मेरा 10% निकल रहा, 10% बाहर निकल जाएगा, अपॉन 10 x माइनस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 55, तो उधर चला जाएगा, x माइनस वाई इज 5, x माइनस वाई इज 50 आगे, जब 50 आ गया, ये आगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप टिप लीजिए, जाना बना बन, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये था पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन लेते हैं।
रोहन पेन को 10% हानि पर और किताब को 10% लाभ पर बेचता है, उसे 8 रुपए का लाभ होता है। यदि वह पेन को 10% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 6 रुपए अधिक का लाभ होता। तो बताओ किताब और पेन का क्रय मूल्य निकालना है। फिर वही हमने क्या ना उसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। 10% पेन को हानि पर, 10% पेन को 10% हानि पर, पी है 10% हानि पर 10% पेन को, इस तरह लिखते हैं, ठीक। और किताब को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर किताब को, तो उससे क्या होता है 8 रुपए का लाभ होता है, ठीक। थोड़ा नीचे लिखते हैं, पता नहीं उस पर ना आ जाए। 10% हानि पर किसको, किताब नहीं पेन को, प्लस 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट किसको बेचते हैं, बुक को, इज इक्वल टू कितना आ गया 8 रुपए। अगर वो 10 रुपए लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है पेन को और 10 रुपए लाभ पर बेचता है बुक को, तो इसे 7 रुपए नहीं 6 रुपए अधिक प्राप्त, 8 से 14 रुपए हो जाता है। आपको निकालना क्या है, आपको किताब और पेन का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए आपको दोनों ही वैल्यू निकालनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको आप ऐड कर दीजिए, सीधे सीधे ये कट जाएगा, ये 20% आ जाएगा। b प्लस 20% b क्या लिखेंगे, 20% b, ये 14 6 22, इसको अपन इसको पॉइंट परसेंटेज हटाएंगे, अपन 100 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 100 और 5 दूनी 10 110, बी की वैल्यू 110 आ गया, बी की वैल्यू 110 आ गया। अब 110 वैल्यू यहाँ उठा रखेंगे, डायरेक्ट ये दिख रहा है बड़ा, लेकिन है नहीं कुछ। देखिए 110 का 10% निकाल लेंगे, 110 यहाँ रखेंगे, 110 का 10% क्या होगा, 110 का 10% क्या होगा, आपको डायरेक्ट 11 आना चाहिए दिमाग में। अब 11 उधर ले जाएंगे, आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, 11 उधर ले जाएंगे तो -10% पी, ये 11 उधर ले गए तो 8 - 11, 8 - 11 क्या होगा, माइनस का 3 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, P = 30 आ जाएगा, ठीक। तो ये मुंह जवानी होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन अगर आप पेन से करेंगे ना, तो हमने कहा ना कॉम्पिटिशन वो क्रिमिनल बन जाएंगे आप। आपको समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन लिखने का तरीका यही है परसेंटेज, ये वहाँ खोलने खालने ना रखिएगा कि यहीं खोल के सॉल्व करते हैं, तो फिर आप उलझ जाएंगे उलझन में। ये धागे नहीं है, पतंग उतंग उड़ाया आपने, पतंग उतंग उड़ाया ना, तो जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर दो सब उलझ जाता था ना, फिर हालत ख़राब हो जाती थी। जब तक खुला है तब तक बहुत आसानी चीज़ें हैं, और जिस दिन इकट्ठा चीज़ें की तुमने 10 चीज़ें इकट्ठा की दिमाग में, तो गए उलझन में, ठीक है। अब लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल, देखिए आपको दिख रहा होगा, हम हट जाते हैं यहाँ से। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, while loss on selling 10 pen equal selling price of 4 candles, also profit percentage equal to the loss percentage, ठीक। and cost of candle is half of the cost of pen, what is the ratio of selling price of candle and pen, ठीक। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। 10 मोमबत्ती बेचने पर होने वाले लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 पेन के बेचने पर होने वाली हानि 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के विक्रय मूल्य का आधा है, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, इसमें एक चीज़ पहले बोल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर लॉस कॉस्ट परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। मतलब इसका क्या हुआ, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट अपॉन सीपी जो भी होगा, हमें नहीं पता CP1, अपॉन लॉस अपॉन CP2 इंटू 100 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है, कट जाएगा, ठीक। ये हमको करना है, ये लाना है, मतलब कि प्रॉफिट अपॉन CP1 और प्रॉफिट अपॉन CP2 लाना है। ये क्या है, प्रॉफिट अपॉन ये लॉस, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ आपको सॉल्व करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती है और ये क्या है आपका पेन है, 2 है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो
क्या है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। इसका मान लीजिए ए है तो ये A/2 हो जाएगा। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। ठीक है, देखिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब कह रहा है 10 और क्या कह रहा है, हाँ दोनों को 10 पेन। देखो विक्रय मूल्य हमको किसी का कुछ बता नहीं रखा है तो हमने इसको मान लिया विक्रय मूल्य x और y। ठीक, अब इसको हम हटाते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं P/CP/100। ये तो हमको प्रॉफिट लिखना है अपॉन CP1 लिखना है, लॉस अपॉन CP1 लिखना है, इसे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अब देखिए पहले को क्या कह रहा है, 10 मोमबत्ती बेचने पर, अब 10 मोमबत्ती बेच रहा है, 10 मोमबत्ती बेच रहा है तो उसने खरीदा जरूर होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है ना, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है। 10 मोमबत्ती वो बेच रहा है, प्रॉफिट लॉस, फिर 10 बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो जब वो बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 मोमबत्ती है ना, 10 मोमबत्ती कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10A/100। 10 एक का ये है, 10A/100/2 हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस C1 हो गया, ये C1 प्रॉफिट अपॉन C1। ठीक, यहां लॉस हो रहा C2 कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो प्रॉफिट, अब ऊपर हमको प्रॉफिट लिखना है, कितना प्रॉफिट हो रहा, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, लाभ हो रहा। 3 पेन के विक्रय मूल्य, पेन का विक्रय मूल्य क्या है, पेन का विक्रय मूल्य y है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पे 3 का 3y हो जाएगा, अपॉन इंटू 100 लिखेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। आपको हमको दूसरे में लॉस हो रहा है, दूसरे में क्या है, 10 पेन बेचने पर, 10 पेन बेच रहा है तो उसने खरीदा होगा, उसका नीचे कॉस्ट प्राइस होगा। 10 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 10A। ठीक, 10 पेन को बेचने पर होने वाली हानि जो है 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 जो हानि हो रही है यहां पर, 4 विक्रय मूल्य, 4 क्या है, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा है, ये मोमबत्ती कौन सा है, ये 4x के बराबर हानि हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, विक्रय, तो मोमबत्ती के और पेन के, मोमबत्ती के और पेन के विक्रय मूल्य, मतलब हमें x/y निकालना है। ठीक, अब देखिए काटी पीटी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कट के ऊपर चला जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक, 2 जा, हमें क्या निकालना है, x/y, x उधर ही रहने दीजिए, x/y, ये 3/2। तो इसका आंसर क्या होगा, 3:2 आंसर आ जाएगा, रेशियो 3:2। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 3:2 C। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए ले लिया हमने। पहले क्या किया हमने, मोमबत्ती लिखा, पेन लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर बता रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बराबर निकाल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज में ही तो आएगा भैया, यही आएगा 10% प्रॉफिट 50% लॉस, जो भी आएगा। तो हम लोग क्या परसेंटेज लॉस तो माइनस थोड़ी लगाएंगे, तो डायरेक्ट इक्वल बता रहा है, तो प्रॉफिट अपॉन CP1 लॉस अपॉन CP2। तो अब देखिए पहले 10 पेन खरीदता है तो 10 पेन खरीदते का नीचे कॉस्ट प्राइस होगा 10A/2। तो लॉस कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य ये है, पेन ये है, 3y का हो रहा। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये जो नीचे 2 था ना A/2, ये 2 ऊपर चला गया, यहां से हमने 2 काट दिया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि उसने 10 ये क्या है, ये तो मोमबत्ती थी, फिर पेन था और 10 मोमबत्ती खरीदता है, 10 ये पेन मोमबत्ती खरीदा, 10 पेन खरीदता है, 10 पेन 10 रुपए का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा, ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। तो दूसरे में लॉस हो रहा है, कितने लॉस हो रहा, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा, तो 4x हो जाएगा। अभी सॉल्व कर देंगे, हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, मोमबत्ती अपॉन मोमबत्ती का विक्रय मूल्य x अपॉन पेन के विक्रय मूल्य y, x/y निकालना है, x/y हमने यहां से निकाल लिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट तो आप करेंगे नहीं, हम लेकिन हमारा काम है, हम बोले दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां तक फैला पाए फैला दीजिए। देखिए जितना फैलाएंगे ना उतनी चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, तो कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ना आपका लग रहा है, हमारी थोड़ी मेहनत लग रही है। तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा अप्लॉज चाहिए, जो आप
एक बटन जो कहते हैं बेल आइकन, दूसरी बटन जिसे कहते हैं सब्सक्राइब, तीसरी बटन जिसे कहते हैं लाइक, और चौथी लाइक नहीं कर सकते तो अनलाइक तो कर दीजिए प्लीज़, लेकिन करिए, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स चाहिए हमें, रिस्पॉन्स मिलेगा तब मजा आती है। अब देखिए किसी के सामने आप जाइए, खड़े होकर बोलने लगिए, कितनी देर बोलेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, फिर कहेंगे अरे यार कोई रिस्पॉन्स तो मिल ही नहीं रहा। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, ठीक है। तो आपकी ऐसी वीडियो आती रहेगी। आप हाँ, ज्योग्राफी में शॉर्ट ट्रिक्स आ रही, जिनका पेपर है वो जरूर देखें, मेरे कहने पे एक बार जरूर देखें, 1-2 ट्रिक देखेंगे तो दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो वीडियो आपको देखते रहना है, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आपको कल मिलते हैं, ओके बाय।